रोटी क्यों जली? क्योंकि पलटी नहीं गई। हमारे पूर्वजों ने इस पर तमाम वक्तव्य दिए हैं और शायद इस बार जनता ने इसको आत्मसात कर लिया। उन्होंने तय कर लिया कि इस बार हमें पलटना है। मैं संदीप पांडे, किसान सत्ता से आपका स्वागत करता हूं। आपके मन में जिज्ञासा होगी कि 400 पार का नारा लगाने वाले मोदी उत्तर प्रदेश में अपनी सीटें भी नहीं बचा पाए। ऐसा कैसे हुआ? मैं आपको बताता हूं। लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक देश में अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोकतंत्र का एक सिस्टम होता है। इसको और आसानी से मैं समझाता हूं आपको। जैसे जब एक मुख्यमंत्री चुनना होता है तो पहले हम विधायक चुनते हैं, फिर वह विधायक मिलके मुख्यमंत्री चुनते हैं। ठीक वैसे ही जब लोकसभा में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, या यूं कह ले प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है, तो सबसे पहले हम सीधे प्रधानमंत्री नहीं चुनते, हम सबसे पहले सांसद चुनते हैं। अपने अपने लोकसभा से, अपने अपने क्षेत्र से हम सांसद चुनकर भेजते हैं। फिर वह सांसद जो है मिलकर, वह सांसद एक बैठक करके एक नेता को चुनते हैं जो उन्हीं के बीच का होता है, और वह होता है प्रधानमंत्री। जब लोगों को लगा कि मोदी जी लोकतंत्र से ही खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों ने फिर मोदी को सिरे से खारिज कर। अभी मैं आपको एक बहुत बड़े उदाहरण के साथ इसको समझाता हूं। 400 पार का नारा लगाने वालों की इतनी बड़ी हार क्यों? इसकी डिटेल में जाइए। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के कुछ लोकसभा का एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा है अमेठी, जहां पे स्मृति ईरानी जब पिछली बार चुनाव लड़ने आई तो वह सर पर सिलेंडर लेके आई। आप सोचिए, चूड़ियां फोड़ रही थी वो, और सिलेंडर की प्राइस कितनी थी? 400 रुपये। जनता ने कहा ठीक बात है, आप सही कह रही हैं, हम लोग 400 रुपये के सिलेंडर से तो त्रस्त हैं, आप जरूर हमारा समाधान करेंगे, हमको ऐसा लग रहा है। जनता ने राहुल गांधी तक को हरा दिया। किस लिए? अपने समाधान के लिए। अब आप बताइए, 5 साल में वह सिलेंडर 1100 रुपये तक पहुंचा, और स्मृति ईरानी इस पर बात भी नहीं कर रही। जब पत्रकार उनसे इस पे सवाल कर लेते हैं तो कहते हैं तुम्हारे मालिक से बात करूंगी, तुमको चैनल से हटवा दूं। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता स्मृति जी। और अमेठी वालों ने आपको इसका बहुत अच्छा सबक सिखा दिया, क्योंकि उनका अधिकार है। दूसरे एग्जाम्पल, प्रतापगढ़ की सीट पर संगम लाल सांसद थे। लोगों का यह मानना था कि जब से यह जीते हैं तब से इनके दर्शन नहीं होते हैं। फिर उनको एक मौका मिलता है डॉक्टर एसपी सिंह के रूप में, जो पटेल बिरादरी से आते हैं, शिक्षित हैं, लखनऊ में लखनऊ पब्लिक कॉलेज से प्रोफेशनल कॉलेज करके उनका पूरा एक चेन सिस्टम है। लोगों ने कहा बदल देते हैं, बदल दिया। क्यों? क्योंकि उनका अधिकार है। अब सवाल यह उठता है कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी हार
से क्या सबक लेते हैं भाजपा वाले। एक और बड़ा एग्जाम्पल आपको बताता हूं। उसी भाजपा का प्रधानमंत्री कैंडिडेट मात्र 1.5 लाख वोटों से जीतता है बनारस से, और उसी पार्टी का एक सदस्य जो शायद वर्तमान में मुख्यमंत्री होता मध्य प्रदेश से, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 8.5 लाख लगभग मतों से जीत दर्ज करते। यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया, टीम वर्क। आपने अचानक जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह चौहान के लिए वोट किया था, और आपने समीकरण साधने के लिए मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। लोकतंत्र में यह नहीं चलता है। आप किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं कर सकते। आपने किया, राहुल गांधी को आपने, आपकी टीम ने एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, एक सिंपल व्यक्ति को इस कदर टारगेट किया कि रायबरेली की जनता ने मोदी जी आपसे 2 गुने मतों से जीत देकर उनका हौसला बढ़ा दिया। हमारा देश लोकतांत्रिक है, हमारा देश आपस में मिलकर रहना चाहता है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में लाख कोशिशों के बावजूद भी लोगों ने राम मंदिर जैसे मुद्दे को नकारा। यहां से भले ही भाजपा सरकार बना ले, लेकिन निश्चित तौर पे इस चुनाव ने विपक्ष का मनोबल बढ़ा दिया है। आज विपक्ष हार कर भी जीत का जश्न मना रहा है। विपक्ष भले सरकार में नहीं आया है, लेकिन विपक्ष ने इसको अपनी जीत माना है, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मोदी। जब भी आप टीम वर्क में बिलीव नहीं करेंगे तो आपके विपक्षी कम बैक कर सकते। ये यही की बात नहीं। अगर उत्तर प्रदेश में इनके जो विधायक जिनको इस बार चुना है जनता ने, अगर इन्होंने भी काम नहीं किया तो 2027 में भाई साहब लोग जनता आपको दौड़ा दौड़ा कर हरा देगी। आपको काम करना पड़े। एक आदमी ही अगर देश चलाता तो लोकतंत्र का इतना बड़ा सिस्टम बनाने की क्या जरूरत थी? फिर 2 लोगों को खड़ा कर दिया जाता। इतना बड़ा पंचायती राज जो राजीव गांधी जी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बनाया, उसका कोई मतलब ही नहीं होता। एक जगह से आप निर्णय करते और वो निर्णय नीचे तक शिफ्ट हो जाता। लोकतंत्र का तो मतलब ही होता है बहुमत। बहुमत से ही बात की जाती है। तो अगर इस चुनाव को मैं आपको बता रहा हूं, आप 1.5 लाख वोट से जीते हैं नरेंद्र मोदी। अजय राय ने इतने वोट क्या पाए? भाई लोकल है वो, उनको बनारस की जनता प्यार करती है। आप किसी भी चुनाव में आप ये सोचे कि मैं सारा काम अकेले कर लूंगा, ये नहीं होने वाला है। और अध्यात्म थोपने का सब्जेक्ट नहीं। भक्ति आप थोप नहीं सकते, आस्था आप थोप नहीं सकते, आप डरा नहीं सकते। आपने जो डराने की कोशिश की वो बैकफायर हो गया। आज के दौर में डराकर कोई काम किया ही नहीं जा सकता। और वोटर ने अपने वोट का अधिकार, अपने मत का अधिकार देकर यह साबित किया कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अब यह सवाल है कि प्रधानमंत्री कौन बनता है। अब ये बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा है, सबसे ज्यादा सीट पाई है। निश्चित तौर पर राष्ट्रपति आपको न्योता देंगे और फिर उसके बाद आपको सरकार बनाने का मौका भी मिलेगा। शायद आप सरकार बना भी लें, लेकिन इस बार जनता ने यह साफ साबित कर दिया है कि आपको
या किसी भी व्यक्ति को जिसको वह जीत दे रही है उसको कभी भी हरा भी सकती है। तो सही मायने में यह चुनाव 2024 लोकसभा का चुनाव लोकतंत्र की जीत है। चलते चलते मेरा सभी दर्शकों से विनम्र आग्रह है कि अपने व्यक्तिगत संबंध ना खराब करें। अटल जी ने एक बहुत सुंदर लाइन कही थी, चुनावें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सरकार बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, यह देश रहना चाहिए और यह देश रहेगा आपके हमारे प्रेम से। किसी भी पार्टी या किसी व्यक्तिगत नेता को अगर आप सपोर्ट करते हैं उसके लिए अपना व्यक्तिगत संबंध ना खराब करें, सोशल मीडिया पे कुछ भी ऐसा पोस्ट ना करें जो किसी के दिल को दुखाए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं संदीप पांडे मिलूंगा आपसे फिर अगले किसी नए अंक में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।